सीनियर जूनियर की कहानी पार्ट 2। अन्वी और आर्यन के बीच की नज़दीकियां अब कॉलेज में चर्चा का विषय बनने लगी थीं, लेकिन अन्वी को पता नहीं था कि उसकी क्लास का एक और लड़का कबीर उसे काफ़ी समय से पसंद करता है। कबीर की एंट्री। कबीर शांत स्वभाव का, क्लास में टॉपर और हमेशा मदद के लिए तैयार रहने वाला लड़का था। अन्वी को उसका नेचर अच्छा लगता था, साफ, सीधा और सुलझा हुआ। एक दिन प्रोजेक्ट के बहाने कबीर ने उससे पूछा, अन्वी, अगर तुम फ्री हो तो हम दोनों पार्ट ए और बी अभी कर लेते हैं, कल सबमिशन है। अन्वी ने हाँ कहा और लाइब्रेरी में काम शुरू हुआ। उधर से गुजरते हुए आर्यन ने दोनों को साथ बैठे देखा, हंसते हुए, नोट्स शेयर करते हुए, और उसके सीने में हल्की सी चुभन उठी। ये कब से इतना करीब हो गए? आर्यन ने खुद से पूछा। पहली जलन। अगले दिन कबीर अन्वी को उसके बैग से भारी किताब निकालने में मदद कर रहा था। तभी आर्यन आया और थोड़ी तिरछी मुस्कान के साथ बोला, थैंक्स कबीर, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं हूं ना। कबीर ने शांति से जवाब दिया, अन्वी मेरी क्लासमेट है, मदद करना गलत नहीं है। दोनों के बीच एक अनकही टकराहट उतर आई। अन्वी हैरान, दोनों उसे देख रहे थे जैसे किसी अनकहे मुकाबले में खड़े हों। अन्वी की उलझन। उस शाम अन्वी छत पर बैठी थी। आर्यन आया, थोड़ा चुप-चुप। तुम कबीर के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रही हो, वो धीमे से बोला। अन्वी ने उसकी ओर देखा। वो सिर्फ दोस्त है आर्यन, लेकिन तुम्हें इतना भर क्यों पड़ रहा है? आर्यन ने नजरें चुराते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अन्वी कुछ कहना ही चाहती थी कि अचानक फोन बजा, कबीर का कॉल। आर्यन के चेहरे पर फिर वही जलन उभर आई। कबीर की तरफ से कबूलनामा। अगले दिन कबीर ने हिम्मत कर अन्वी से कहा, अन्वी, मैं जानता हूं तुम आर्यन को पसंद करती हो, लेकिन मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट पार्टनर नहीं हूं। अन्वी पूरी तरह उलझ गई। उसे दो लोगों की भावनाओं के बीच फंसा हुआ महसूस हुआ। मुकाबला। बिना बोले लेकिन साफ। कैंपस की सीढ़ियों पर कबीर और आर्यन आमने सामने खड़े थे। पहली बार दोनों ने खुलकर स्वीकारा, एक दूसरे को नहीं बल्कि अपने व्यवहार को। आर्यन, तुम उससे प्यार करते हो? कबीर, हाँ, और तुम भी करते हो। सवाल ये है कि अन्वी किसे चुनना चाहती है। दोनों की आंखों में टकराहट थी, गुस्सा नहीं, जलन और डर था, उसे खो देने का डर।